नमो नमः। मैं प्रीति अग्रवाल आज लेकर आए हैं किराता अर्जुनियम। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर व्रत त्रयी होती है और उन 3 महाकाव्यों में से किराता अर्जुनियम प्रमुख है। तो हम बात करते हैं भारवी जी की, जिनकी एकमात्र रचना है किराता अर्जुनियम। अब किराता अर्जुनियम की विशेषता, किराता अर्जुनियम के 18 अंकों के संक्षेप में वर्णन और किराता अर्जुनियम की छोटी सी कथा वस्तु। आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि किराता अर्जुनियम की कथा वस्तु, चूंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि किरात रूपधारी भगवान शंकर के साथ अर्जुन के युद्ध का वर्णन। इसका उपजीव्य काव्य महाभारत है और इसी महाभारत से यह कथा ली गई है। चूंकि मूल कथा और भारवी जी की किराता अर्जुनियम की कथा में थोड़ा सा अंतर है, उस कथा वस्तु को हम देखते हैं। तो हमने देखा कि महाकवि भारवी के एकमात्र ग्रंथ है किराता अर्जुनियम। महाकाव्य किराता अर्जुनियम महाकाव्य का नामकरण किरात वेशधारी भगवान शिव शंकर के एवं पांडु पुत्र अर्जुन के युद्ध की कथा के ऊपर ही है। अब कहते हैं कि जो इस काव्य की प्रमुख घटना है, युद्ध की घटना। इस महाकाव्य के अंदर 18 सर्ग हैं। महाकाव्य के नायक वीर अर्जुन हैं, जिनके पाशुपति आदि दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हेतु इंद्रकील नामक पर्वत पर जाकर वे तपस्या करते हैं। भगवान शंकर को कवि ने किरात रूप में उपस्थित किया है, जिससे उनके बाहुबल नायक के वीरता पराक्रम का समुचित वर्णन किया जा सके। काव्य का मुख्य रस वीर रस है और श्रृंगार आदि सब सहयोगी रस भी वहां पर उपस्थित है। महाकाव्य श्री शब्द से प्रारंभ होता है और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि किराता अर्जुनियम के 18 सर्गों में संक्षिप्त क्या क्या बताया गया है। तो हम देखेंगे कि प्रथम सर्ग में जब प्रारंभ होता है तो युधिष्ठिर के द्वारा एक वनेचर दुर्योधन के राज्य में भेजा गया है। वनेचर आकर युधिष्ठिर को दुर्योधन की प्रजानीति का वर्णन करता है। द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को क्रोध में उत्तेजित होकर नीति युक्त मर्यादा पूर्वक उपदेश दिया जाता है। द्वितीय सर्ग में भीम का युधिष्ठिर के प्रति वचन, चूंकि उन्हें क्रोध आता है तथा शत्रु के प्रति बल प्रयोग का परामर्श देते हैं। भीम कहते हैं कि जब दुर्योधन इतनी अधिक नीति का प्रयोग कर रहा है तो क्यों न भ्राता हम भी उसके साथ बल प्रयोग करें। लेकिन युधिष्ठिर धैर्य और प्रतीक्षा के ऊपर बल देते हैं। वहां पर व्यास का आगमन होता है। अब हम देखते हैं तृतीय सर्ग। यहाँ पर महामुनि व्यास के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र इत्यादि प्राप्त करने के लिए उपदेश देते हैं और उन्हें भेजने की प्रयास करते हैं। चतुर्थ सर्ग में हम देखते हैं शरद ऋतु का वर्णन और हिमालय पर्वत का बहुत अधिक विशद वर्णन प्राप्त है। पंचम सर्ग में हिमालय के मूल में अर्जुन का तपस्या के लिए प्रवेश का वर्णन है। षष्ठम सर्ग में हम देखते हैं कि अर्जुन पर्वतारोहण कर रहे हैं और वन रक्षकों के द्वारा ये सब देखा गया है, तो इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें अर्जुन की कठोर तपस्या के बारे में अवगत कराते हैं। सप्तम सर्ग में गंधर्व तथा अप्सराएं इंद्रकील पर्वत पर जाती हैं। ध्यान रखिए व्यूअर्स, ये सवाल आता है कि किराता अर्जुनियम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा था, या अर्जुन ने किस पर्वत के ऊपर जाकर पर्वतारोहण किया था। जहां पर अनेक प्रकार की कामोत्तेजक क्रीड़ाएं करती हैं और इस सन्निवेश का परिपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। अष्टम सर्ग में गंधर्व तथा अप्सराओं की फूलों की क्यारी में केली इत्यादि जलाशयों में की गई क्रीड़ाओं का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। नवम सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, मद्यपान गोष्ठी तथा प्रभात काल का वर्णन प्राप्त है। दशम सर्ग में अप्सराएं अर्जुन को मोहित करने का बहुत अधिक प्रयास करती हैं। अर्जुन का वर्णन
और ऋतुओं का वर्णन प्राप्त है और अप्सराएं अपने प्रयत्न में विफल होती हैं, इसका वर्णन भी प्राप्त होता है। एक आदर्श सर्ग में हम देखते हैं कि अर्जुन के आश्रम में मुनि के रूप में इंद्र का प्रवेश होता है। अर्जुन तथा इंद्र के बीच में वार्तालाप होता है और इंद्र ही भगवान शिव की आराधना के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। आप देखते हैं हम द्वादश सर्ग में तो अर्जुन के द्वारा भगवान शिव की कठोर तपस्या का वर्णन आता है। शिव के द्वारा मुनियों को सांत्वना प्रदान करते हैं। अब ये सांत्वना समझिए, वहां पर एक मूक दानव था जो कि सूकर के रूप में बार बार वहां कर वनीचर और मुनियों को परेशान करता था। सेना के सहित शिव का अर्जुन के समीप आना। त्रयोदश सर्ग में सूकर को देखकर, जो कि मूक दानव सूकर के रूप में आता है और अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उस सूकर को देखकर अर्जुन के हृदय में तर्क और वितर्क उत्पन्न होते हैं तथा अर्जुन तथा शिव का बाण चलाना, सूकर की मृत्यु वनेचर के द्वारा अर्जुन को उलाहना प्राप्त होता है। यहाँ पर उलाहना प्रमुख है। वहां पर उलाहना है कि भगवान शिव कहते हैं कि ये मेरे बाण के द्वारा प्रथम मारा गया है और अर्जुन कहते हैं कि प्रथम मेरा बाण लगने से सूकर मरा है। इस चीज का वनेचर उन्हें उलाहना देकर जाते हैं। फिर कहते हैं कि चतुर्दश सर्ग में वनेचर के प्रति अर्जुन की उक्ति कि भाई आपने ये हमारे प्रभु का है, किंतु हमारे स्वामी किरात के द्वारा मारा गया है, किंतु आपने इसे हड़प लिया है। शिव का किरात वेश में युद्ध के लिए वहां उपस्थित होना। पंचादश सर्ग में देखते हैं चित्र युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। षष्ठादश सर्ग में किरात वेशधारी भगवान शिव युद्ध कौशल में अनेक प्रकार के युद्ध, चूंकि वो स्वयं भगवान है, उनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन के हृदय में अनेक प्रकार के तर्क और वितर्क उत्पन्न होते हैं। सप्तादश सर्ग में देखते हैं युद्ध का सुंदर वर्णन, जिस युद्ध के वर्णन में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वीरता और पराक्रम से भगवान शिव के साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। अष्टादश और अंतिम सर्ग में अर्जुन और शिव का बाहु युद्ध होता है और बड़ा ही सुंदर वर्णन है। भगवान शिव का प्रकट होना, इंद्र आदि देवों का भी वहां पर आगमन होता है। वहां पर अर्जुन के द्वारा शिव की स्तुति होती है। अस्त्र और वरदान लेकर युधिष्ठिर के पास अर्जुन लौट आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किराता अर्जुनियम में भारवी जी ने किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो देखिए कि सबसे अधिक भारवी जी ने लाटा, अनुप्रास, उपमा, अर्थांतर, न्यास, काव्यलिंग, रूपक, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, यमक आदि सहोक्ति अलंकारों का प्रयोग बहुतायत किया है। अगर हम बात करते हैं भारवी की किराता अर्जुनियम में छंदों के प्रयोग की, तो हम देखते हैं कि वंशस्थ, चूंकि वंशस्थ छंद की क्षेमेंद्र जी ने भी बहुत अधिक प्रशंसा की है। उपजाति, द्रुत विलंबित, स्वागता, मालिनी, प्रमिताक्षरा और पुष्पिताग्रह छंदों का प्रयोग किया है। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, किंतु इनकी रीति वैदर्भी कालिदास की वैदर्भी रीति से थोड़ी भिन्न है। हम बात करते हैं गुण की, तो प्रसाद गुण से युक्त है और इनका प्रसाद गुण भी यहाँ से थोड़ा भिन्न है। अगर आप चाहें व्यूअर्स तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।